स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। आज फिर से हम लोग बिग बॉस वाली वीडियो देखने वाले, एकदम सिस्टम वाली। मेरे को अभी तक बोलना ही नहीं आया सिस्टम। चलो देखते हैं। मेरा नाम मतलब आप बुलाओ। आप भाई साहब ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा, मतलब मैं नॉर्मली सही बता रहा हूँ, इतना किसी चीज से कनेक्ट नहीं होता हूँ। मेरे को बुरा लगने लग गया था एक टाइम के बाद तो उसके लिए कि मतलब बेबी का कितनी ईविल हो सकती है। आखिर वो हर बार अपनी सीढ़ी तोड़ती जाती है। और एक वीडियो आई थी उसमें वो कहती मैंने अपना फैन बेस बना लिया है। फैन बेस नहीं बनाया मैडम, तुमने एनिमी बेस बनाया है। दुश्मन है दुनिया में तुम्हारे। अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, उस पे पूरा करियर बनाया हुआ है। और वही बात मुंह पे मल दो तो मैडम को चुप। एक तो इसके वर्ड भाई, नॉर्मली इंसान बोलता है कि मुंह पे मार दो, मुंह पे दो, मुंह पे मल दो। एकदम ऐसी खीजरी बिल्ली जैसी वो रहती है इसकी टोन एकदम। तुम्हारे मुंह पर बोल दी गुस्सा। डैड ने भाव देना बंद। जिन लोगों ने एपिसोड देखा होगा वो क्या कहते हैं, चढ़ती जा रही थी, चिपकती जा रही थी। अभिषेक के भी ऐसे पीछे हटना पड़ रहा था भाई उन लोगों को। इतना मतलब वो कैसे आ जाते कि किसी के मुंह में घुस के बोलने लग जाओ। कोई रो रहा है तो उस पर भी रोली रोली। मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगती है। पर अभिषेक कुछ भी हो, मनीषा को बहुत सपोर्ट करता है। यहाँ पे भी वो अभिषेक से बात नहीं कर रही थी, फिर भी अभिषेक बीच में घुस के उसको सपोर्ट कर रहा था। इल्जाम डालने का मौका। उसका हाथ ऐसे हटाना था, बस उसने हटा के ऐसे धक्का भी दिया। और बाद में फुल वो करती कि मैंने धक्का नहीं दिया, मैं धक्का ही नहीं देती। एल्विश खुद उसकी सपोर्ट में है, फिर भी उसको से देख रहा है कि क्या कर रही है ये। उसको भी दुख हो रहा है मनीषा के लिए। यादव साहब क्लास के वो बुली बच्चे हैं जो वेट करते हैं कि वीक स्टूडेंट जो है वो कब अकेले में दिखेंगे, क्योंकि वो प्रिंसिपल जी के सामने तो गाली नहीं देते, बट प्रिंसिपल जी के हट पे वो ऐसा फटता। अगर ध्रुव राठी आया होता तो। एल्विश यादव के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जितना भी मैंने कहना था मेरी 20 मिनट की रोस्ट वीडियो में मैं कह चुका हूँ। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि ध्रुव राठी को अगर बुलाएंगे भी तो वो आएगा, क्योंकि वो इंडिया में नहीं रहता ना, वो जर्मनी में रहता है। बॉम्ब, बट उनको ये रियलाइज नहीं होता कि सिर्फ प्रिंसिपल जी के सामने वो अच्छा बनने के चक्कर में पूरी दुनिया को अपनी विश का एहसास दिला रहे हैं। सलमान खान को अभिषेक, वो क्या है, अभिषेक कृष्णा जो भी नाम है, उसके अलावा कोई फनी नहीं लगता। जब वो आता है तो खूब हंसता है, ही इज गुड। और जैसे ही कोई जोक मार रहे हैं क्या, आ रही हंसी आ रही। 2-3 बिजनेस डेज में अराइव हो जाएगी। भैया का घर फिल्म सिटी के जंगल के पास ही है। ये सुन के मुझे जरा भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि साफ जंगल में रहते हैं। भाई जब एल्विश यादव का रोस्ट करने का मैंने वो टीजर देखा था ना, मैंने बोला भाई इसका तो एक चैनल है रोस्टिंग का, उससे रोस्ट करवाओगे तो वो तो बढ़िया ही करेगा। कि मैं क्या देख रहा हूँ ये सब और क्यों देख रहा हूँ, और उसका पार्ट 2 है। मेन चीज तो सारा उस जीतने वाली टीम का पार्ट 2 में ये कुत्ते जीते हैं, कुछ कुत्ते जीते हैं और साढ़े उन कुत्तों में अम्मी है। इसको कहते हैं आत्मा का जिंदा होना, कि आपकी आत्मा से एक आवाज आती है। जो ये ऐसी बातें रहती है ना, ये आत्मा से आती है कि यार क्या कर रहा है जिंदगी में, क्या चल रहा है, कितने बुरी चीजें ये नहीं करनी चाहिए। और एक रहती बेबी का, सिर्फ दिमाग की सुनती, उसको जीतना है, मतलब जीतना है। अब जीतने के लिए चाहे कितनी भी कीचड़ में घूमे लोट मारनी पड़े, वो जीतेगी। खाना भी इज्जत वाला, और मन नहीं कर रहा मेरा ये खाने का, जो भी है ये। और सोचने की बात ये कि इतनी उल्टी सीधी हरकतें करके भी बेबी का जीत नहीं पाएगी। सैड बेबी का, सैड। इल्जाम डालने का बेटा, देती हूँ मौका तुझे, अच्छे से अच्छे इल्जाम डालने का मौका। हाथ मत लगाना मनीषा, हाथ मत लगाना, हाथ मत रो। अब उसको नहीं दिख रहा, पूजा भट्ट को, जो आशिका जब रोई थी तो बड़ी हंसी हुई थी, तुम लोग कितने इनह्यूमन हो, वो रो रही थी, तुम लोग हंस रहे थे। और यहाँ पे बेबिका ने रुला दिया मनीषा को, तो आवाज ही नहीं निकली पूजा भट्ट की। पूजा भट्ट तो मैं बता रहा हूँ, पूजा भट्ट को स्क्रिप्ट पहले ही मिल चुकी है कि कब क्या करना है, वो उसी हिसाब से काम करती है। और ये मेरे को तो ये वाला सीजन देख के ज्यादा फील हो गया कि ये स्क्रिप्टेड रहता है। दिल से सॉरी बोलो मैं यार। एल्विश सीरियसली मैं स्माइल कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका यार ये गलत है, पता है। इन लोगों को बिग बॉस में एक्टर्स को नहीं बुलाना चाहिए। उनको एक्टिंग आती है, उनसे कुछ भी बोल दो वो एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। वो अविनाश से उस दिन टास्क में बोल दिया दिल की बात करनी, वो ज्यादा ही हंस के अरे इतना नकली लग रहा वो। और बाद में जब उससे अभिषेक बात करने आया तो वो पूजा भट्ट से आके कह रहा कितना नकली है ये। भाई तुम लोग नकली की वो हो सीमा के पार की चीज, तुम लोग तो किसी को नकली बोल ही नहीं सकते। अब वो कितनी गंदी एक्टिंग कर रही है। मजाक बना रही हूँ, मैं जेन्युइनली सॉरी बोल रही हूँ। मैं
दिल से शर्मिंदा हूँ इस चीज के लिए। मुझे उसी वक्त वो जैसे रियलाइज हुआ कि ओ शिट मैंने क्या कर दिया। सेम ऐसे रियलाइजेशन कुछ साल पहले कुछ लोगों को भी हुआ था कि शिट ये क्या हो गया, इसका नाम जिया रख देते। मैंने तुरंत आपको आके सॉरी कहा था। यार मेरे को ये समझ नहीं आता कि जिया के फैन है कौन, आंख बंद करके बिग बॉस देख रहे हैं क्या? मतलब तुमको जिया कैसे पसंद आ सकती है? वो कितनी नकली है भाई। वो उसके जब से अभिषेक का पता चला उसको कि फुकरा की फैन फॉलोइंग है, उसके पीछे लगी रहती है। करती तो कुछ मेरे को दिखती नहीं है। वो लड़ती भी है तो मनीषा से लड़ती थी वो बीच में जब लड़ रही थी, क्योंकि मनीषा वीक दिखती है थोड़ी बेचारी, वो चिल्ला चोट नहीं कर पाती तो उसके मुंह पे चढ़ चढ़ के बोलते। बेबिका से आज तक नहीं लड़ी, किसी ने नोटिस किया हो तो। और इतना ज्यादा फुकरा इंसान को पटाने की कोशिश करती, इतनी नकली भाई। तो ये तो मेरे दिमाग में वैसा कुछ था। और ये तो इसने हद ही पार कर दी थी कि वो फुकरा कह रहा हूँ एल्विश ने जब उसको पानी लाने को बोला तो उसने हैंड वॉश मिला दिया उसमें। ऐसी हरकतें कौन करता है? और वो सलमान खान डांट रहा है, वहां भी मुस्कुरा रही बेशरम। वो सलमान खान ने भी चमका दिया, मुस्कुरा के ऐसे खेलते तुम्हें, ऐसे मुस्कुराती हो तुम। इतना तो मैं जेल में बैठ के नहीं मुस्कुराया था गोली मारने के बाद। किसको मारी थी? जिसको भी, हिरन वीरन को। मैं आ जाऊं क्या? तो सब चीज़ कैलकुलेटेड है, मतलब वो चीज़ की सबके हिस्से में इतने तो मैंने उठा के वापस रख दिया। तो तू कह रहा था खा ले, मैं कहा टोक के बाद मैं खाता नहीं, तो वही तो टोक थी। उसके बाद मैं सोच रहा था कि यार ये कैसा दिन देखा मैंने आज, कभी मेरे को टोका नहीं वैसे किसी ने खाने खूने का। मैंने कहा आप हमारी एनजीओ में आए कभी वहाँ। पर मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ देख के ये भी लगता है कि एल्विश यादव शुरू से अमीर घराने से रहा है, मतलब घर में पैसा वैसा खूब है, मतलब कभी किसी ने टोका नहीं, घर में काम नहीं किया है। पर जो भी है एनजीओ वगैरह चलाता है वो इंसान, इतने लोगों को खाना खिलाता है। और यहाँ पे उसके खाना दुश्वार कर दिया इन लोगों ने कि भाई मतलब ठीक है सबका गिनती का खाना आता है, वो सही बात है, पर अगर कोई आधा एक पराठा ज़्यादा खा लेगा ना तो वो इतना कोई मैटर नहीं करता है। कि वो जैसे मनीषा ने भी तो उसको अपना आधा पराठा दे दिया। एक दिन अगर कोई और एक पराठा कर देगा भाई, और ऐसे रोज तो आदमी खाएगा नहीं, एक दिन और वैसे भी यहाँ तो खाना भी अच्छा नहीं बनता। तुमसे हम पूछते नहीं कि तूने कौन सी बार खा रहा तू, कुछ भी कहो, पर बिग बॉस एकदम ना आपको वो दुनिया दिखा देता है कि अगर दुनिया में मारपीट के अलावा सब कुछ अलाउड होता तो कैसी होती दुनिया। और कहीं ना कहीं दुनिया में तो इससे ज्यादा भी नकली है। वहां तो कैमरे की वजह से थोड़ी सी एक्टिंग कर लेते हैं, असलियत में तो बहुत ही ज्यादा गिरी हुई हालत है और ऐसे लोगों की। तुम सोचो जब ये बिग बॉस के अंदर ऐसी हरकतें कर देते हैं तो बिग बॉस के बाहर कैसे करते होंगे? बेबिका के घर में जो नौकर चाकर काम करते होंगे उनकी क्या हालत करती होगी बेबिका, मैं तो सोच भी नहीं सकता। क्योंकि है तो वो अमीर, घर पे मेड वगैरह तो होगी। एक आध दिन देखना एक आध वायरल वीडियो आएगी बेबिका के घर से। और अभी रिसेंट वाला जो एपिसोड था उसके अंदर क्या कहते हैं, इन लोगों को टास्क मिला था कि कुछ वायरल मूवमेंट क्रिएट करनी थी। मनीषा जब बात कर रही है तो वो बीच में आके पूजा भट्ट टोक देती, अभिषेक कर रहा है वो बीच में आके टोक देती। और सोचने की बात कि वो पूजा भट्ट उनकी टीम में, खेल किसके तरफ से रही है उसको समझ ही नहीं आ रहा। और एक टास्क होना था एप्पल ग्रीन एप्पल वाला, उसमें क्या कहते हैं पूजा भट्ट को 3 घंटे पहले बुला लिया, बिठा के स्क्रिप्ट पढ़ा दी कि ये एप्पल इसको देना है, ये उसको देना है, और वैसा का वैसे ही हुआ। और उनकी मर्जी के हिसाब से मनीषा और आशिका दोनों की दोनों नॉमिनेट हो गई, क्योंकि उनको पता था कि उनके अलावा कोई और होता तो वो बाहर हो जाता। पर और बाहर आके वो अविनाश से बात करते हुए कहती है कि वो तो मुझे पता था तुम लोग नहीं होगे। तो स्क्रिप्टेड जो है इनका वो तो साफ साफ पता चल रहा है, क्या पता अब ये लोग छुपा किससे रहे। बाकी दोस्तों बिग बॉस के ऊपर एक बढ़िया वीडियो मैंने मेन चैनल पे डाली थी जो कि किसी ने देखी नहीं है, उसके ऊपर कुछ ग्लिच विलिच आ गया, व्यूज ही नहीं आए। तो आप लोग जाके देखें और मुझे बताएं, तो मैं मेन चैनल पे एक और बढ़िया सी एकदम एक्सप्लेन वाली वीडियो बनाता हूँ, मस्त फनी सी। तो जिसको बोलोगे उसको रोस्ट कर देंगे, कमेंट में बताओ। बाकी अभी तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।